बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता की गई और हुक्म दिया गया कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह का सीधा रास्ता बताए। ये काम आसान नहीं था। अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके आप कांप गए और घबराए हुए घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा, मेरे आका, आप परेशान न हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, वो आपको कभी खौफ और रंज में नहीं डालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों और गहरे दोस्तों को अल्लाह की तरफ बुलाया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। उस जमाने में अरब में बुत परस्ती का जोर था। खाना काबा जो अल्लाह का घर है, उसमें बेशुमार बुत रखे थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आई और इस बात पर आपसे लड़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई। हजरत अली करमुल्लाह वजह आपके चचाजाद भाई, हजरत जैद बिन हारिस आपके आज़ाद किए हुए गुलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे, ईमान लाए और अल्लाह के दीन को फैलाने लगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीन फैलाने में बड़ी बड़ी मुशक्क़तें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में अपने प्यारे नबी को तसल्ली देता रहा और हिदायत फरमाता रहा कि इस तरह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और कौम की इबरत के लिए पहले नबियों के किस्से बताए गए कि जिन कौमों ने अपने नबी का कहना माना वो दीन और दुनिया में कामयाब रहे, और जिन्होंने अपने नबी का इनकार किया, उसका कहना नहीं माना, वो कौम इस दुनिया से भी नीसते नाबूद कर दी गई और आखिरत में भी उसको बड़ी सजा मिलेगी। ये किस्से तुम सबको सुनाए जा चुके हैं। अब हम कुरान पाक से सिर्फ चंद वाक़यात बताते हैं कि हमारे प्यारे नबी अपनी कौम को किस तरह समझाते रहे और कौम क्या जवाब देती रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान की दावत देते तो वो लोग कहते कि तुम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हो, और जब उनसे कहा जाता कि ईमान लाओ जिस तरह सब लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं क्या हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह तुम बेवकूफ़ ईमान लाए हो। सुनो, लेकिन वही है बेवकूफ़ पर हम नहीं जानते। और काफिर कहते हैं कि कुरान पाक मनगढ़ंत बातें हैं जो उसने बना ली है और लोगों ने उनकी मदद की है। अल्लाह पाक उसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, ये लोग ऐसा कहने में जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने लिख रखा है और वो सुबह शाम इसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है। फिर अल्लाह ताला इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं, कह दो कि उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। वो कहते हैं कि ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, उसके साथ फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किया गया कि उसके साथ हिदायत करने को तैयार रहता, या उसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या उसको कोई बाग अता किया जाता जिसमें से वो खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू वो शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया हुआ है। अल्लाह ताला जवाब देते हुए फरमाते हैं, ए पैगंबर, देखो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो खुदा बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर बागात बना दे जिनके नीचे नहरें बहती हो, नेज तुम्हारे लिए महल बना दे। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए गए, या हम अपनी आंखों से अपने परवरदिगार को देख लें। तुमने देखा कि हमारे प्यारे नबी ने इस दीन को फैलाने की खातिर कैसी कैसी तकलीफें उठाई, आपने सब्र से काम लिया और हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।